वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः। आप जिनको इष्ट देवताभ्यो नमः, आपके समस्त कुल के देवी देवता को प्रणाम करिएगा। कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, काशी नगर के समस्त देवी देवता, शाजापुर नगर की समस्त शक्तियों को प्रणाम करिएगा। ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवता जिस जगह पर आप विराजमान है, यहाँ पर कोई दृश्य शक्ति, कोई दिखने वाली शक्ति हो, कोई भगवान को प्रणाम करिएगा। हे पितृ भगवान, आपके शुभ आशीर्वाद से, आपके मंगल आशीर्वाद से आज भगवान सत्यनारायण भगवान की एक दिवसीय हरि कथा का जो हमने आयोजन रखा है, समस्त पितृ भगवान यज्ञों को मयार्दानि पूजानि पुष्पो यम प्रतिगृह्यतामः ताम यो पवयस्य यमामृतादं स्वा भुवा भूषा जुम हम महा रुद्राय नमः। बीजं विभावसो अनंत मंडल प्राप्त्यर्थम गणेशंबिका नासनासः मातरो लोकमात्रा देवस्य तदातस्ते आत्मनः कुलदेवेभ्यो नमो यामि नमो नमः। चार पुष्प सारी सामग्री संपरिपात विश्वतः एकदंत्रेण सकलोपचारार्थे गन्धाक्षतो पुष्पाणं समर्पयामि द्रव्यं समर्पयामि नमो नमः। हिरण्यमुद्रायां समर्पयामि नमो नमः। मुद्रायां समर्पयामि नमो नमः। एक दीपक करके दे दे। नमो नमः। गणेशंबिका देवेभ्यो नमो नमः। देवसिद्ध करो सब कामना, देवा पूर्ण करो सब कामना, देवा लंबोदर गिरजानंदन गिरजानन। गणेशंबिका देवेभ्यो नमो नमः। जल घुमाइएगा। महिमानः सचन्ति चन्द्रपूर्वे सद्यः सन्ति देवां राजाधिराज लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। हरो बगीता हर बुधवारी पावे बगीता पूजा करे। नाम मेरे
तो भगवान करुणा करो करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान भवमत से नाम मेरे पार तो भगवान भगवती नाम मेरे पार तो दर्द की दवा तुम्हारे पास है ओ दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है ओ जिंदगी दया की मांगते जिंदगी जब तेरे नाम तो सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा वो सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा वो चुनता है हमें बसा कर तेरे मोह से उतारो में भगवान तेरी आरती वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे जय नाथा दास दास गाए प्रभु तेरी आरती हमें बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में गिरधर तेरी आरती उतारो में गिरधर तेरी आरती संसार सारा उजगल हारा बसंत हृदय तुम्हें वो माता जपिता तुम्हें वो भगवान जसका सत्यनारायण भगवान की जय परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमः। श्री राधे। आइए हम कथा में प्रवेश करें। इसके पहले अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए हरि कीर्तन करते हैं और सभी को करना है। सभी की कथा है और सभी को आनंद में भगवान को कीर्तन करना है। आय वासुदेव श्री कृष्ण बोल गोपाल
कृष्ण भगवान की जय। भागीरथी गंगा और ये ज्ञान गंगा, कथा क्या है? ज्ञान गंगा और वो भागीरथी गंगा। माँ स्नान करने से तन पवित्र मिला है काशी नगर में, जो सभी आकर यहाँ पर स्नान करेंगे और इस ज्ञान गंगा में स्नान करके अपने मन को पवित्र करेंगे। तो आइए हम कथा श्रवण करते हैं। व्यास जी ने एक समय निमिषारण तीर्थ में 28, तो मैं क्या करूं कि मेरा काम सफल हो जाए। पर अभिमन्यु ने कहा हमने सबके लिए, कि सबके लिए कोई उपाय बताओ तो सबका काम हो जाए। कभी कहा कि आपने? कभी नहीं। पर उनने कहा कि मानव हित के लिए, सभी मानवों के लिए कोई उपाय बताइए तो परमात्मा सभी को मनोकामना पूर्ण हो सके। ऐसा कोई उपाय बताइए। सूर्य जी ने कहा कि मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, एक हरि कथा बताता हूँ जो नारद जी ने भगवान नारायण से पूछी थी। वो ये कथा है भगवान सत्यदेव। जो अमीर है वो भी दुखी है, जो गरीब है वो भी दुखी है। कोई जब उनको सब दुखी दिखे तो उन्होंने मन में विचार किया कि कौन से यत्न करने से, कौन से उपाय करने से मानव की सभी मनोकामना पूर्ण हो सकेगी। जब ऐसा विचार करा भगवान नारद जी ने, तो उनने सोचा कि हमको हरि की शरण में चलना चाहिए। बिना हरि की शरण में उपाय मिले क्या साहब? नहीं मिले। बिना प्रभु के शरण में जाए कोई उपाय मिलने वाला नहीं। मान लो हमको भी कोई संकट आता है तो पहले हम अपने घर पर कहते हैं, मम्मी से कहते हैं, पिताजी से कहते हैं और अपने बहन से कहते हैं। वो सबसे कहने के बाद भी संकट नहीं जाए तो फिर अपने मित्र से कहते हैं। तो मित्र के बाद भी नहीं जाए तो उसके बाद फिर भगवान से कहते हैं। पहले तो हम ये सोचते हैं कि हमारा माता जी संकट को दूर कर देगी। यहाँ से श्रीमन नारायण भज मन नारायण, श्रीमन भैया आवाज तेज कर देना जी। गए तो भगवान ने नारायण के दर्शन करे, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा और गले में मोतियों की माला देखकर उनकी स्तुति करने लगे। हे प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूँ। तब विष्णु
विष्णु जी ने कहा कि नारद, तुम किस संकट के कारण तुम आए हो? मान लो कोई संकट होता है जब भी हम भगवान की शरण में जाते हैं, बिना संकट से भगवान की शरण में नहीं जाते हैं। जब कहा कि प्रभु, जो मनुष्य में अनेक योनियों में पैदा हुए मनुष्य जो है वो सब दुखी है, आप ऐसा कोई सा व्रत बताइए जिससे मनुष्यों की मनोकामना मोह बंधन से छूट जाते हैं। वो व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, आप संतोषी माता का व्रत कर लो, खाली हरि की कथा ही है जो मोह बंधन से छुटवा देती है। उनने की एक ऐसा ही व्रत है जो भगवान का व्रत करने से मोह बंधन से छुटकर और हर मनोकामना पूर्ण करती है। भगवान हरि की कथा, कोई सी भी मनोकामना हो, प्रभु की कथा कराने से परमात्मा मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। ऐसे ही व्रत है भगवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तब नारद जी ने उस व्रत के बारे में जाना और विष्णु जी से कहा कि प्रभु, उस व्रत का विधान क्या है? मान लो मुझे भी यहाँ बुलाया तो मैंने पूछा कि पंडित जी सामग्री क्या होगी, क्या सामान आएगा कथा में? मान लो हमको भी कल हवन कराना है तो पहले पंडित जी को फोन लगा। विष्णु भगवान बोले कि हे नारद, सभी प्राणियों के दुखों को दूर करने वाला यह व्रत है और सभी स्थान पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा से मनुष्य किसी भी दिन भगवान की हरि कथा करवा सकता है। इसमें मुहूर्त की आवश्यकता नहीं सर। जैसे 17 तारीख बुक हुई थी यहाँ पर, तो भगवान की इच्छा थी तो मनुष्य योनि में भी अगर भगवान के लिए हम व्रत मुहूर्त देखें तो हमारा जीवन ही व्यर्थ है, क्योंकि अपने कार्य के लिए हम मुहूर्त नहीं देखते। अपना कोई कार्य है तो कभी मुहूर्त नहीं देखा। हमको किसी से पैसे लेने हैं तो मान लो पैसे देने आ जाए 5000 रुपये, अभी भी यहाँ पर पंडाल में तो अभी ले लेंगे, तो पंडित जी से नहीं पूछेंगे पंडित जी चौकड़ा खराब तो नहीं है, पूछा क्या आता है नहीं, तो आधे घंटे बाद पूजा करेंगे, अभी मुहूर्त अच्छा नहीं चल रहा। अब भगवान, जिस भगवान ने हमको मृत्यु लोक में यहाँ पर 84 लाख योनियों में से पार होने के बाद जब मनुष्य योनि में हम यहाँ पर आए हैं, वो भगवान के लिए अगर मुहूर्त देखे तो हमारा जीवन ही व्यर्थ है। तो भगवान के लिए कभी मुहूर्त नहीं देखना, खाली मन देखना, बस की इच्छा हो जाए कि आज हरि के शरण में जाना है, आज भगवान की कथा कराना, तो प्रभु की कथा करवा सकते हैं। फिर विष्णु जी ने कहा कि भक्ति भाव से किसी भी दिन भगवान की कथा करें, भगवान को केले का फल नैवेद्य भोग लगाएं, भक्ति भाव से भगवान का पूजन करें, ब्राह्मण देवताओं को बुलाएं, पूजन करवाएं, सब। ऐसा एक ही उपाय है भगवान सत्यनारायण की कथा। इसमें ना तो धन लगता है ना समय लगता है, खाली मन लगता है। तो मन आजकल किसी का नहीं लगता था, पता लगे क्या मन? अभी मान लो मूवी चल रही हो यहाँ पर तो 3 घंटे में बैठ जाएंगे, वो एडवर्टाइज आ जाएगा, उसके बाद देखेंगे कि अब क्या होगा, आगे क्या होगा। ये हमारा मन में रहता है कि आगे क्या होगा। तो कथा के लिए आज तक नहीं सोचा हमने कि आगे कथा में क्या प्रसंग आएगा, आगे जैसी इच्छा मूवी देखने में अगर परमात्मा से लग जाए तो ये नैया पार हो जाए। और सभी की नैया यहाँ पर अटकी हुई, किसी की भी नैया पार नहीं। हम सोच रहे कि हम चल रहे हैं, तो परमात्मा गोविंद ही हमारी नैया को चला रहा है। तो सभी को नैया को पार लगाना है, भगवान गोविंद से हाजिर लगाना है। ये मेरी नैया पड़ी है मझधार, प्रभु इसे पार लगा दे। मेरी नैया पड़ी है मझधार, प्रभु
नैया कहाँ पार होगी? जब हम परमात्मा के धाम जाएंगे, वहाँ वो नैया आएगी वेतन नदी में, वो वहाँ वो नैया पार हो जाएगी। आज हमने कह दिया तो परमात्मा वहाँ भी काशी नगर है, तो इसमें भी अनेक ब्राह्मण देवता रहते हैं। इसी प्रकार काशीपुर नगरी में एक ब्राह्मण देवता रहते हैं, नित्य ही भूख प्यास से व्याकुल होते हैं ब्राह्मण देवता। कृपा मिलती है वो मनुष्य योनि में से ब्राह्मण होना बड़ा ही कठिन है। वो ब्राह्मण योनि में भी आकर अगर भगवान का वो भजन नहीं करता तो ब्राह्मण कहलाने योग्य भी नहीं। इसी प्रकार जब ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होकर पृथ्वी पर भ्रमण करते थे, दुखी होते हैं, तो एक दिन भगवान नारायण ने उनकी परीक्षा की और भगवान नारायण ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर उनके समक्ष पहुंचकर आदर से कहा कि ब्राह्मण देवता, तुम दुखी होकर क्यों घूमते हो? तुम निर्धन क्यों हो? तुम दुखी क्यों हो? तब नहीं देता। तब भगवान नारायण ने कहा कि जब तक तुम भगवान नारायण की उपासना नहीं करोगे, जो ब्राह्मण देवता के रूप में भगवान नारायण आए, उन्होंने कहा कि जब तक तुम भगवान नारायण की उपासना नहीं करोगे, जब तक लक्ष्मी प्रसन्न होने वाली नहीं। मान लो कलयुग में सबको लक्ष्मी सबको चाहिए कि नहीं? हाँ या ना? नहीं चाहिए। और लक्ष्मी सबको चाहिए, सबको कहते कि पंडित जी आप ऐसा कोई श्री सूक्त का हवन कर दो या खीर की आहुति करवा दो जो हमारे घर पर लक्ष्मी का वास हो। पर लक्ष्मी का वास कब होगा? जब जहाँ पर नारायण का वास होगा। जब भगवान विष्णु जी पधारेंगे वहाँ लक्ष्मी को बुलाने की आवश्यकता नहीं था, स्वयं लक्ष्मी जी आ गए थे। तो उन्होंने कहा कि तुम दुखी तो हो, पर पहले तुमको श्री हरि की कथा करनी चाहिए। तुम भगवान सत्यदेव की कथा करवाओ घर, फिर देखो तुम क्या तुम्हारी नैया कैसे पार होती है। और जैसे ही भगवान ने कहा, एक बूढ़े रूप ब्राह्मण का रूप लेकर जब भगवान ने कहा, तो ब्राह्मण देवता ने मन में ठान ली कि कुछ भी हो जाए मैं भगवान की कथा कराऊंगा। उसको चिंता हो गई कथा कराने के साथ। मान लो आपसे भी कोई कहते हैं कि वहां पर पूर्ण कर देते हैं, चिंता रहती है हमको बोले ही जाना है मंगलवार में, 7 मंगलवार करना है हनुमान जी के, तो हमारी नैया पार हो जाएगी। ऐसे उनने भी मन में ठान लिया कि मैं भी भगवान की कथा कराऊंगा। और जब वो अपने घर आया रात्रि में, तो रात भर उसने कीर्तन करा, चिंता नहीं करी, उन्होंने चिंतन करा। वो कलयुग में लोग क्या कर रहे हैं? चिंता। और जिनने चिंता को छोड़ के अगर चिंतन करने लग जाए तो चिंता ही खत्म हो जाए। पर चिंतन नहीं होनी, चिंता सबको हो। वो चिंता हमारे को भी थी कि कथा की चिंता कि कैसे व्यवस्था हो गई। और दीदी तो 6-7 दिन से लगी रही कथा में, आंटी जी भी हमारे लगे रहे। रात्रि की नींद भी नहीं है इनको कि सुबह कथा है, और मुझे भी रात को नींद नहीं है, 1 बज गई था। भैया को फोन लगाया था मैंने रात को, गुरु जी को गाँव से बुलाया, क्योंकि चिंता थी हमारी भगवान। और जो भगवान की चिंता करता है तो परमात्मा नैया पार करता है। ऐसे उनको भी चिंता थी। रात को वो अपने घर आए और रात भर उन्होंने भगवान का भजन करा। उन्होंने चिंता नहीं करी, उन्होंने सोचा कि जो भी होगा सुबह तो भगवान की कथा कराएंगे। तो जब भजन करा, और क्या भजन करा, और हमको भी करना है सभी कि हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। अभी भज लो, अभी भज लो, अभी भजने का मौका है। अभी भज लो, अभी भज लो, अभी भजने
बाद में बजाने वाला नहीं है। और जवानी में सोचते हैं कि जब विवाह हो जाए उसके बाद तीर्थ कर आएंगे, विवाह हो जाने के बाद सोचते कि बच्चा हो जाए उसके बाद तीर्थ करेंगे। फिर बच्चे की चिंता कि इसका विवाह हो जाए उसके बाद हम तीर्थ यात्रा करेंगे। अब विवाह हो जाए साहब तो उसके बच्चे की चिंता, इसका बच्चा हो जाए उसके बाद तीर्थ यात्रा। तो हम मोह माया में उलझे साहब, भजन कभी होने वाला नहीं है। तो सौभाग्य मिला है काशी नगर में आज जो परमात्मा की कथा संगीत में हो रही है, वो बाबा महादेव की कृपा से, वो भगवान श्री हरि कृपा से कथा यहाँ पर। फिर उनने कीर्तन करा रात भर, भजन करते रहे। जब भजन करने के बाद भिक्षा मांगने के लिए गए तो हर घर से भिक्षा मिली। कोई जिसने हरि को पकड़ रखा है तो लक्ष्मी तो स्वयं आ जाती है। खाली भगवान जिसने नारायण को साथ लिया उसको लक्ष्मी को बुलाने की आवश्यकता नहीं। भले कितनी लक्ष्मी पूजन कर लो आप अकेले, कितने गुलाब के पुष्प अर्पण कर दो भगवती को, पर जब तक भगवान नारायण तो सबने की आओ लक्ष्मी जी आओ। ब्राह्मण परिवार में गए तो आओ लक्ष्मी जी, नागर परिवार में गए तो आओ लक्ष्मी जी, विश्वकर्मा परिवार में गए तो आओ लक्ष्मी। सब जग जा जा गए महामा लक्ष्मी जी को भी आओ। और जैसे ही वो बनिया के घर पे गए तो उनने कि आओ विष्णु जी। क्या किया हमने जैनों ने कि विष्णु जी पधारो। तो वहाँ कमी है क्या था? जैनों उनके बनिया का कभी कमी कि जिनने विष्णु को साथ रखा, श्रीनाथ जी को साथ रखा, तो लक्ष्मी जी स्वयं भंडार भरा। भले वो एक अगरबत्ती में लगाए लक्ष्मी जी, तो भगवान नारायण उनके यहाँ है। तो जहाँ पर भगवान विष्णु की आराधना होती है वहाँ लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाती है। और रात भर जब उन्होंने कीर्तन करा और भिक्षा के लिए वो जब गए तो हर घर से भिक्षा मिली। बहुत प्रसन्न हुए और पंडित जी को बुलवाया, कथा करवाई। वो कथा करवाने से वो धन पुत्र से युक्त हो गए और मन में संकल्प लिया उनने साहब कि अब मैं हर पूर्णिमा को भगवान की कथा कराऊंगा। हाथ में जल लेकर छोड़ दिया पंडित जी के सामने, प्रभु कि अब तो कुछ भी हो जाए हर पूर्णिमा तिथि को मैं हरि की कथा करवाऊंगा। कि मान लो उपाय कुछ करते ना, उपाय सफल एंड तक नहीं छोड़े, चिपकाता रहे जब परीक्षा आएगा, क्योंकि उसको विश्वास हो जाए कि नहीं मैं पास हो जाऊंगा। ऐसे भगवान पर विश्वास होना चाहिए। अगर गोविंद पर विश्वास है, हरि पर विश्वास है, तो परमात्मा नैया को पार कर देगा। ऐसे ही जब उनने भगवान की कथा का संकल्प ले लिया कि हर पूर्णिमा तिथि को मैं भगवान की हरि कथा कराऊंगा, तब ऋषियों ने कहा कि इस विप्र से सुनकर किस किसने कथा करी, हम सब सुनना चाहते हैं। क्योंकि साहब कलयुग में देखा देखी बहुत, मान लो उसने मकान बनाया तो हमको बना, भले कर्जा लेना होगा पर मकान हम भी बनाए। उसके बाद गाड़ी है तो हम भी वही लाएंगे, वो वाला फोन चला तो हम भी वही फोन चला। क्योंकि देखा भले हमारे पास कुछ भेंट हो या ना हो, पर हम माथे कर लेंगे, पर करेंगे वही जो वो कर रहा है। किसी को देख कर नहीं चलना, हमको तो गोविंद को देख के चलना है। और परमात्मा को देख के जो चल लिया उसको कोई रुकावट नहीं आएगी, वो फिर चला ही जाएगा। इसी प्रकार जब उनने कहा कि ऋषियों ने कहा कि प्रभु उनको देखकर किस किसने पूजन कर, सब हम सुनना चाहते हैं। तब सूत जी बोले कि तुम्हें एक और भी कथा कहता हूँ कि जब वो ब्राह्मण देवता अपने घर पर धन पुत्र युक्त होकर जब भगवान का पूजन कर रहे थे, मित्र है वो बहुत निर्धन है, उसके पास कुछ दान नहीं है, कुछ धन संपत्ति नहीं है, बहुत निर्धन है, गरीब है। आज मैं इसके नगर में आया हूँ लकड़ी बेचने, क्यों ना मेरे मित्र से मैं मिल लूँ, मैं मेरे मित्र के घर चल जाता हूँ। उसको ये पता था कि वो तो बहुत निर्धन है ब्राह्मण, कोई उसके पास धन नहीं है, घर नहीं है, छोटी सी झोपड़ी है। तब वो लकड़हारा अपने मित्र के पास जाते हैं, तो जहाँ पर झोपड़ी होती है वहाँ पर मेल हो जाता है। तो वो चिंता करता है कि मेरा मित्र का यहाँ घर था, छोटी सी झोपड़ी थी साहब, किसी ने आकर उसको यहाँ से भगा दिया है। अपने मित्र को पूजन करते हुए देखता है, वो पूजन करते हुए देखता है, कहता है ब्राह्मण देवता से कि प्रभु आपने कौन से देवता को मना लिया, कौन से आप भगवान के यहाँ चल गए जो आप इतने धनवान हो गए। मान लो हम भी पूछते हैं कि आपने कौन सा उपाय करा जो आप इतने धनवान हो गए, कौन सा हवन करा लिया आपने, कौन से देवी देवताओं के आप ताके करवा लिया आपने जो आप सफल हो गए। तब उसने लकड़हारा ने भगवान के वहाँ पर ब्राह्मण के घर पर भगवान की हरि कथा श्रवण करी। 5 अध्याय को श्रवण कर आरती कर भगवान के प्रसाद लेकर उसके आंखों में से आंसू आ गए।
कि मैं रोज लकड़ी बेचने जाता हूँ पर मेरी लकड़ी भी नहीं बिकती, रोज परेशान होता हूँ। उनने उपाय पूछा कि क्या करना रहता है इस व्रत को करने से। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कुछ भी नहीं, खाली मन, खाली भाव। अगर हमारा भाव हो जाए तो परमात्मा को एक पुष्प से भी हम भगवान की कथा करेंगे। ये तो साफ संगीत में कथा है, तो इसमें थोड़ा आयोजन भी ज़्यादा है, भीड़ भी ज़्यादा है, इंस्ट्रूमेंट वाले भी हैं, पर भगवान की कथा में क्या 20 मिनट 10 मिनट में कथा हो जाएगा। पता भी नहीं चले कब लीलावती आ जाए कब कलावती आ जाए, वो कथा भी नहीं चले। एक पंडित जी कथा करने गए था। जब एक पंडित जी कथा करने गए गाँव, बल्डे पे कथा करी, वो कथा करी, पूरी कथा कर दी, पर लीलावती ही नहीं, भूल गए लीलावती का कहना है। तो जो जिनने कथा करी, यजमान देवता ने पूछा कि पंडित जी लीलावती तो आई नहीं कथा, उन्होंने की कथा का करे तूने बल्डी, तूने बल्डी पे कथा करी तो क्या लीलावती बल्डी पे चढ़ के कथा नहीं आएगी क्या? जब तू नीचे कुएं पे कराएगी ना तो लीलावती। ये भाव गांव में क्या भाव होता है। इसी प्रकार ऐसा नहीं कि संगीत में कथा, नॉर्मल कथा से भगवान भी जीत जाए, खाली भाव प्रबल होना चाहिए। जब उनने कथा के विषय में जाना लगा है, आंखों में से आंसू आ गए और अपने सिर पर लकड़ियों का गड्ढा रखा और वापस लकड़ी बेचने के लिए चल गया। और जैसे ही वो धनवान क्षेत्र में गया, उसकी लकड़ियां सब बिक गई, क्योंकि उसने क्या सोच लिया कि परमात्मा मेरी नैया को पार कराएंगे। और हमको भी ये सोचना है, और मैं भी ये सोच के कथा करता हूँ कि तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम क्या। मेरी गाड़ी तो परमात्मा चला रहा है साहब, तो कथा हो रही गोविंद, भगवान जो बुला रहा है वो मैं बता रहा हूँ, वो गोविंद ही कथा कर रहा है। तो हमको भी कहना है कि तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। कहता है एक भरोसो एक ही आशा, एक भरोसो एक ही आशा, चरणों में शाम यही अरदासा, चरणों में शाम यही अरदासा।
अपने घर आता है, अपने परिवार बंधुओं को बुलाता है और कहता है कि मुझे हरी कथा करनी है, मेरे को भगवान नारायण की कथा करना है। क्योंकि मैंने आज लकड़ी भी आयोजन हो और हम उनके घर भी चल गए कि भागवत कथा है, आप तो कुछ दक्षिणा भेंट कटवा दो, आप चंदा पर नहीं मना करना। भगवान की इच्छा नहीं ना लेने की, भगवान भी उसी से लेता है जिससे भगवान की इच्छा होती है, उसी का धन इस कार्य में लगता है। ये तो बाकी का धन का लगता है, अस्पताल में लगता है, कोर्ट में लगता है, न थाने में लग जाए, क्योंकि भगवान की इच्छा नहीं ना। अगर भगवान की इच्छा होती है इस धन में हमने दान को पाया, तो मान लो हम ऊँट बन जाते, बिल्ली बन जाते, कुत्ता बन जाते, तो कोई नहीं कहते कथा में हाजिर रहा, कहते अभी जब तक मनुष्य योनि में है, जब तक हमको निमंत्रण आ रहा है कि कथा में आना, कि आज हरी कथा है 22 तारीख को काशी नगर में, तो आपको कथा में पधारना है। दीदी ने सब जगह कहा, स्टेटस पे डाला कि कथा में आना है, क्योंकि क्या मनुष्य योनि में डाल दिया कि कथा में आना है, कीर्तन में आना है, कि आज मंदिर में भजन है तो आना है। जब तक मनुष्य की योनि है, जब तक आपको बुलावा आ रहा है, और जब मनुष्य योनि के बाद कोई नहीं कहेगा, कुत्ते कहने गए कि हम भाई कथा में आना। मान लो कुत्ता भी अंदर आ जाए और डंडा दे के भगा दे यहाँ पे, क्योंकि उसको वो योनि प्राप्त हुई है। हमारा सौभाग्य जो हमको मनुष्य योनि प्राप्त हुई है, आज हम भगवान हरि की कथा श्रवण कर रहे हैं। तब उनने पंडित जी को बुलाया और भगवान की कथा कराई, और जैसे ही भगवान की कथा कराई तो वो धनवान हो गया, उसके सब काम पूर्ण हो गए और वो आनंद में हो गया। अंत में वैकुंठ के धाम को भी चला गया। ऐसी कृपा है जो उसको वैकुंठ का प्राप्त धाम प्राप्त हो। और ऐसा नहीं है कि भगवान ने खाली भक्त को ही तारा, भगवान ने पापियों को भी तार दिया। भगवान ने जो सरल व्यक्ति उसको भी तारा है, और सबसे सरल कौन थी? मीराबाई। मीराबाई जैसे यहाँ पर अगर कोई भक्त हो जाए तो गोविंद आज भी आ जाए, पर मेरा बनो तो सही। हम तो हमारे बनने में बिजी है, हमको तो बस हीरोइन बनना है, मेरा हीरोइन तो भी बन जाएंगे, पर मीरा बन गए तो गोविंद को पा जाओ। वो मीरा जो गोविंद को पा। जब मीरा छोटी सी अवस्था में थी तो उसके बाबूजी के साथ वो रोज जाती। कहा जाती क्योंकि मैं गांव में एक संत आया था। जब गांव में संत आए साहब तो संत एक झोपड़ी में रुके हुए थे। मीरा जी छोटी सी मीरा अपने बाबूजी के साथ रोज जाती उनको भोजन देने के लिए। जब वो जाती तो वहाँ देखती कि संत जो आए हैं वो भगवान गोविंद की सेवा कर रहे हैं। वो उनको स्नान करा रहे हैं, पंचामृत से स्नान करा रहे हैं, दूध से स्नान करा रहे हैं, नए नए वस्त्र पहना रहे हैं। मेरा देखते फिर उनको भोग लगता, वो देखते मेरा ऐसे रोज देखते। तो मेरा का मन हुआ कि मेरे को भी गोविंद चाहिए, मुझे भी ये गोविंद चाहिए, मुझे भी ये गिरधर गोपाल मुझे भी। मीरा ने मन में ठान लिया, छोटी सी मीरा। मान लो अपने घर भी अगर हम जाते हैं जल का लोटा लेके, तो छोटा बच्चा भी जल का लोटा भरने जाता है, क्योंकि संस्कार घड़ते होते हैं। मान लो हम दर्शन करने गए, गोपाल दे दो, मुझे तो गिरधर चाहिए। मीरा की आंखों में से आंसू बंद नहीं हुए। संत तो अपने गिरधर गोपाल को लेकर चल गए। अब जब संत गए तो कि दे दो, उन्होंने मना कर दिया कि तुम छोटी हो, तुम कैसे सेवा करोगे। तो मीरा ने कहा कि जब आप रोज सेवा करते हो ना, तो मैं देखती हूँ कि आप कैसे स्नान कराते हो, कैसे भगवान को स्नान कराते हो, कैसे पंचामृत से स्नान कराते हो, तो भगवान को कैसे नए नए वस्त्र पहनाते हो, तो कैसे सुंदर से फूल उनको से सजाते हो। मुझे सब पता है, मुझे गोविंद दे दो। पर उन्हें नहीं दी, गोविंद को नहीं दिया और दूसरे गांव में चल गए। जब वो दूसरे गांव में गए और जैसे गए और रात्रि में जब वो संत आराम करने लगे, जब उनको सपने में गिरधर गोपाल का सपना आया। किसका सपना आया? गोविंद का सपना आया। अरज किसकी थी? मीरा की। गोविंद किसको चाहिए थे? मीरा जी को। पर सपना किसको दिया? संत जी को। और जिंदगी भर संत सेवा करते रहे, जीवन भर भगवान की खूब सेवा करते। संत जी रोज भोग लगाते, रोज नए नए। आपको पितृ भागवत कथा। हमको गोविंद नहीं दिखे नहीं, क्योंकि हम तो मोह माया बोल रहे, हमको तो भूत दिखते। तो मीरा की वजह से भगवान संत को गोविंद के दर्शन, और जैसे ही गोविंद के दर्शन हुए निद्रा में, तो हमको भी गोविंद के दर्शन हो जाए तो
प्रभु भगवान गोविंद की कृपा सदा उन पर बने रहे। कुछ भी कार्य होता है हमारे मोहल्ले में सब वो आगे आ जाते हैं, वही सब कार्य को संपन्न कर देते हैं। जैसे मैंने कहा बहुत जगह चंदा मांगने जाए तो मना कर दे, क्योंकि उनका धन इच्छा नहीं गोविंद की लेने की। और जिससे भगवान हो गया हूँ, अब मैं आपसे सेवा कराना नहीं चाहता। अब तो मुझे मीरा के पास जाना है, उसी गांव में वापस जाऊं आप, वो मुझे मीरा के पास ही लेना है, ऐसा गिरधर ने सपने में कहा था। और जैसे ही सुबह संत उठे और उनके आंखों में से आंसू आने लग गए। वो अपने गिरधर को सोचे कि मैं मीरा को दूं कैसे, कोई छोटी सी मीरा क्या सेवा करेगी गिरधर की, क्या क्या भोग लगाएगी, क्या वस्त्र पहनाएगी, कौन सा बागा पहनाएगी, कौन सा पुष्प उड़ाएगी, वो क्या जाने। ऐसा सोचा। फिर भी वो मीरा जी के वहां गए गाँव में, और जैसे गए तो मीरा दौड़ती हुई खुश हो गई मीरा, जो मीरा रो रही थी। और जैसे देखा कि मेरा गिरधर गोपाल और वापिस आ गया।
दौड़ती हुई मीरा जाती है, वो गिरधर गोपाल से निपट जाती है। वो कहती है संत से, क्या मुझे दे दो। संत कहते हैं कि तुझे दे तो दे रहा हूँ मैं गिरधर गोपाल, पर तुम उनकी सेवा करना, इनको रोज भोग लगाना, नए नए वस्त्र पहनाना, इनको पूर्णिमा तिथि को इनको भगवान सत्यनारायण की कथा भी कराना, इनकी पूजन भी करना। तो मीरा कहती कि जब आप रोज पूजन करते थे ना, तो मैं रोज देखती थी कि कैसे इनकी सेवा करनी है, कैसे इनकी पूजन करना है, कैसे स्नान करना है, दूध के बाद वापस जल चढ़ाना है, फिर पंचामृत से स्नान कराना है। जैसे साहब हमारा साबुन स्नान करते तो हम साबुन लगाते, पर परमात्मा का साबुन क्या है? दूध, दही और पंचामृत में भगवान गोविंद का साबुन है। तो मीरा ने कहा कि मुझे सब पता है, मैं अच्छे सेवा करूंगी। और जब गिरधर गोपाल को मीरा जी ने ले लिया, खूब सेवा करती रही मीरा, खूब गिरधर गोपाल को अपना मान लिया मीरा ने। फिर एक समय मीरा मंदिर दर्शन के लिए जाती है, गिरधर गोपाल को लेकर शिव जी के मंदिर में दर्शन के लिए जाती है। अब जब वह दर्शन के लिए मीरा जाती है, तो उसी समय एक चोर शिव जी के मंदिर में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करे। अब मीरा सरल थी, सरल पे ही भगवान की कृपा होती साहब। जितना दिखावा कर लो आप, जितना आडंबर कर लो कि हम ये कर देंगे, तो कुछ भी नहीं होने वाला। जो सरल बनकर अगर दुनिया में रहा ना, तो वो भी उसके नैया पार कर देते। सरल को ही भगवान आगे ले जाते हैं। तो मीरा जी ने नेत्र बंद कर लिए और क्या कहने लगी मीरा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नेत्र नहीं खोले मीरा। वो चोर गया मंदिर में, पेटी जोड़ ली, सब पैसे हिड़ लिए वहां से, और पकड़ा भी गया वो चोर, और थाने में भी चल गया। तो मीरा जी में खड़ी रास्ते में आगे नहीं खोले, नेत्र बंद, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर मैं आपसे कह दूं या 5 मिनट नेत्र बंद कर लो, बोलोगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 5 मिनट के बाद बोल दोगे आप कि पंडित जी 5 मिनट तो हो गए, अब खुलो आप बोलोगे कि पंडित जी 5 मिनट तो हो गए, अब खोल लो क्या? और मीरा ने आंख नहीं खोली कि जब तक मेरे गुरु नहीं आएंगे मैं आंख नहीं खोली। स्वयं भगवान नारायण प्रकट हो गए साहब। वो कहे कि मेरा आंख खोलो, मेरा अपने नेत्र खोलो, तो मेरा जी नेत्र ही नहीं खोले। उन्होंने कि जब तक मेरे गुरु नहीं आए। गुरु कौन? चोर। ऐसा नहीं कि साहब कोई बड़ा गुरु आके आपको गुरु मंत्र दे तो वो गुरु मंत्र, कोई छोटा सा गुरु भी मंत्र दे देना तो वो भी गुरु मंत्र कहलाता है। मतलब वृंदावन के आकर भी कथा करे और सादापुर के भी आके कथा कर दो तो कथा कथा। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने कथा करी, बहुत सारे कहते हैं मेरे से माता बहने कि पंडित जी हमने भागवत कथा करी, कि हमने शिव महापुराण कथा करी, कि हमने देवी भागवत कथा करी। तो मैं कहता हूँ कि आपने कथा तो करी है ना। बहुत सारे कहते हैं कि हमने कथा बिठाई, शिव महापुराण कथा बिठा दी पंडित जी, हमने भागवत कथा बिठा दी, पर अपने मन में कथा को बिठे कि नहीं बिठे? हमने जगह जगह कथा तो बहुत बिठा दी है कि पंडित जी हमारे यहाँ भी हरी कथा बिठाई थी हमने भी भागवत जी बिठाई थी, हमने भी शिव महापुराण कथा बिठाई थी। पर आपने कथा बिठाई, पर अपने हृदय में जब कथा को बिठा ली ना साहब, तो कथा सफल हो जाएगी। पर अपने हृदय में कोई भी नहीं बिठा कि पंडित जी तमाई तमा कर रहे हैं न हमारी कथा के बाद पल्ला झटकार देंगे हम पुष्प तो हो गई कथा। तो हमको कथा का बिठा नहीं अपने हृदय में। और जब हृदय में कथा बैठ जाए तो संबंध किससे हो जाता है? परमात्मा से संबंध हो जाता है। जब परमात्मा से संबंध हो जाए तो किसी के संबंध की आवश्यकता नहीं था। तब नारायण ने कहा कि नेत्र खोलो मीरा, जो तुम बोल रहे हो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मैं वासुदेवाय स्वयं खड़ा हूँ यहाँ पर नेत्र तो खोलो। तो मीरा जी नेत्र नहीं खोले। तो क्या करा भगवान ने? भगवान जेल गए साहब, चोर को छुड़वाया, लेकर आए, और जब आँख खोलने की कहीं जब आँख उसने खोली, जब उसने आँख खोली अब तक नहीं खोली, और जैसे आँख खोली तो कौन दिखे? भगवान नारायण। और जैसे ही नारायण दिखे तो मीरा तो बिल्कुल चौंक गई, आंखों में से आंसू आने लग गए। वो आंसू आने लग गए तो कहती है मीरा, क्या कहती है मीरा? कि मंदिर जाती मीरा के सावरियो मिल गयो रे, मंदिर जाती मीरा के सावरियो मिल गयो रे, के मोहन जादू कर गयो रे, मोहन ढोना कर गयो रे, मोहन जादू कर गयो रे, मोहन जादू
4 बज जाएगी, नहीं कब आरती हो जाएगी। नगाने सावरियों में भयो रे, सावरियों में भयो रे। राजा एक नदी के किनारे बैठकर भगवान की कथा, जब राजा ने नदी के किनारे भगवान हरि की कथा करी, अपनी पत्नी की बेटी माँ भगवान गोविंद की कथा करी, कीर्तन को बुलाया, आरती करने लगे। उस समय वहाँ पर एक वैश्य व्यापारी, और जैसे ही वैश्य व्यापारी राजा के पास आया, राजा को आरती करते हुए, जब आरती हो गई तो भगवान की प्रसाद की आरती की
किसका पूजन कर रहे हैं, कौन सा उपाय कर रहे हैं। राजा ने कहा मैंने भगवान की हरि की कथा नदी के तट पर करी है। क्यों करी? मुझे पुत्र मतलब हम कोई कार्य जब करते हैं, जब हमारी मनोकामना मन में रहती है, जब कार्य करते हैं कि भगवान हमारी मनोकामना पूर्ण कर देना, आज मैंने हरि कथा करी है। तो भी तो जितने भक्त बैठे हैं यहाँ पर, अगर सबकी मनोकामना मन में डाल दो, सबकी मनोकामना भंडार साधारण नहीं रहा है। अब ये गार्डन कोई साधारण नहीं रहा, ये वृंदावन बन गया, भगवान की नगरी हो गया, ईश्वर परिसर नहीं रहा है, मधुबन बन गया। भगवान से जो अर्जी लग जाए यहाँ पर, तो भगवान से तब हमने कहा कि पुत्र की प्राप्ति है, तो भगवान का साधु वेश ने कहा कि मुझे भी व्रत के बारे में बताइए। मेरी भी इच्छा है कि अगर मैं भी व्रत करूंगा तो मुझे भी भगवान की कृपा होगी। जब राजा ऐसा सुनकर अपने राज्य चल गए, साधु वेश व्यापारी ने अपने बताया। घर आकर उसने अपनी पत्नी को संपूर्ण व्रत के बारे में सुनाया। मन में संकल्प किया कि आज अगर हमारे घर में पुत्र हो या पुत्री होगी तो भगवान की कथा। हम भी कहीं तीर्थ यात्रा जाते हैं, खाटू श्याम जाते हैं, या वृंदावन जाते हैं, कहीं भी तीर्थ यात्रा जाते हैं तो पहले मान करके आते हैं, मान पहला कर देते हैं। यहाँ से सोच लेते हैं मान लो, अगर मैं वहाँ जाऊँगी तो ये मान करूँगी, अगर कर्म हो जाता है कि धर्मान हो जाऊँगी तो वापस तीर्थ यात्रा करूँगी। पहले वहाँ पहुँचा ही नहीं उस घर, इसके पहले मान मन में पहले पहले से हम सोच लेते हैं कि भगवान अगर आपके आएंगे तो हमारे उपाय तो सब आड़ा बुड़ी आती है ना कथा। मैं कथा कैसे श्रवण कर ले, जैसे ही उनने संकल्प ले लिया कि मैं भगवान की कथा कराऊंगा। का जन्म हो जाए तो बहुत सारे लोग दुखी हो जाते कि हमको तो बेटा चाहिए, और जहाँ पर कन्या का जन्म हो जाता है वहाँ पर कभी लक्ष्मी कमी नहीं आती। जिस घर पर कन्या का जन्म हो जाता है वहाँ कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आती, तब वहाँ तो भगवती का स्थान हो जाता है जहाँ पर कन्या का जन्म होता है। तो भगवान की ऐसी कृपा हुई जहाँ भगवती का क्या था, आपने जो मान करी थी उसे पूरा करो। तो हम मान कोई पूरा नहीं करते, सब मान हो जाने के बाद पहले संकल्प तो पहले लेते कि पंडित जी हम संकल्प लेते हैं हम कथा कराएंगे, तो उनका काम भी पूरा हो जाए, पर संकल्प तो कब तक का पूरा हो गया पर कथा नहीं कराते। इसी प्रकार साधु वेश ने कहा कि मैं कन्या के विवाह पर कथा करूँगा। अभी मैं कथा नहीं करूँगा, मान लो अभी मैं कथा कराऊंगा तो फिर दक्षिणा लग जाएगी, पंडित जी को बुलाएंगे, क्या व्यवस्था करेंगे, सामने कैसे क्या कथा कराएंगे। जब इसका विवाह होगा जब मैं भगवान की कथा कराऊंगा। और ऐसा कहकर वो दूसरे नगर व्यापार के लिए चले गए। जब वो व्यापार करने के बाद पुनः अपने गांव में आए तो अपनी पुत्री को उनने बढ़ा दिया। उनने सोचा कि मेरी कन्या बड़ी हो गई है, इसका मुझे विवाह करना चाहिए। उनको चिंता हो गई कि कन्या का विवाह। अब साथ आजकल तो क्या देखते हैं, पहले क्या देखा जाता था, विवाह देखा संस्कार कि संस्कार है कि नहीं। संस्कार होना हो पर घर पर कार होना चाहिए। बड़े लड़के के पास संस्कार होना हो पर घर पर कार तो खड़ी है नहीं भैया, घर का बात कार होना चाहिए, शासकीय नौकरी होना चाहिए, बड़ा मकान होना चाहिए, खेती बाड़ी होनी चाहिए, भले संस्कार है। और ऐसे घर पे हमने संबंध कर दिया जहाँ कार है, घर है, खेती बाड़ी है, उस घर में संस्कार ही नहीं हो तो बेटी क्या निभेगी कैसा? वो बेटी वापस आ जाती। और जब विवाह की तैयारी करी फिर भी भगवान को भूल गया। वो पत्रिका छपने लगी, वो भगवान को भूल गया। उसको याद नहीं है कि जिसका मैं विवाह कर रहा हूँ ये भगवान की दी हुई, भगवान की कृपा हुई थी जब इसका जन्म हुआ, पर मैंने कथा ही नहीं करी। वो याद किसको आता है? कैसे लिखूं तुमको पत्री,
लगते नहीं याद कर से भगवान से दूर हो जाते हैं। सुख में सुमिरन नहीं करते परमात्मा का, दुख में सुमिरन करते हैं। जब दुख आता है तो भगवान को याद करते हैं कि नहीं मैं तो 16 सोमवार कर लूँ, साहब कभी दुख कट जाए मेरा। पशुपतिनाथ का मैं व्रत कर लेती हूँ, रोज आटे के दीपक 5 भगवान शिव जी को लगा देती हूँ शाम को, कभी मेरा भगवान भोलेनाथ दुख काट दो। क्योंकि कब में करा आपने दुख में, कभी सुख में तो गए नहीं भगवान के आप दीपक लेकर गए क्या? आज मैं प्रसन्न हूँ, आज मेरे यहाँ उत्साह है तो क्यों ना आज इस कार्यक्रम में ये ड्रेस पहनूं, आज मैं इस उत्सव में ये वस्त्र पहनूं। पर कभी भगवान के लिए वस्त्र सिलवाए क्या आपने? कभी भी हमारे घर पे उत्साह हो, विवाह हो तो पहले भगवान के लिए वस्त्र, हम तो बाद में पहनेंगे पर हम मनुष्यों ने भगवान ने दी है तो पहले गोविंद के लिए। जहाँ भी कहीं आप रहे, या राम मंदिर हो तो पहले भगवान राम जी के लिए वस्त्र, या शिव जी हो तो शिव जी के लिए वस्त्र, पार्वती जी के लिए साड़ी। उज्जैन चलो ना, वहाँ से कपड़ा लिया नए वस्त्र वहाँ से ले आते हैं, पर भगवान का भाई बागा वही रहेगा। बहुत से जगह हम पूजन करने जाते तो बागा 8 दिन हो जाते हैं, 8 दिन तक उनका वस्त्र नहीं बदला है, बागा ही नहीं बदला है, वही उनको चावल में लिपटा हुआ है बागा। भगवान गोविंद ऐसे धूल खा रहे हैं, पर हमको गोविंद की जिनने चिंता कर ली तो परमात्मा माँ चिंता रखेगा कहाँ पर? वैकुंठ छोड़। तो जैसे ही विवाह हो जाता, भगवान का व्रत करना वो भूल जाते हैं, जिससे भगवान क्रोधित हो जाते हैं। जब वह जमाई दोनों ससुर जमाई जब व्यापार करने के लिए जाते हैं एक नगर में, तो भगवान ऐसी माया रचते हैं साहब, ऐसी माया रचते हैं कि राजा चंद्रकेतु के राज्य में जब व्यापार का हुआ हमारे कर्मों का हस्तक पर अगर हड़िया है
तो फिर हमको कोई बचाने वाला नहीं। जैसे ही सैनिक देखते हैं कि इसी नाव में धन है तो उनको पकड़ लेते हैं, राज दरबार में ले जाते हैं। राजा उनकी बात सुनाई बिना इन्हें कारागार में डाल दे देते हैं। वो रोने लग जाते हैं, वो कहते हैं कि हमने कोई चोरी नहीं करी है साहब, हम तो निर्दोष है, पर फिर भी उन्हें नहीं छोड़ते हैं, कारागार में डाल देते हैं। जब कारागार में डाल देते हैं, उनके घर में भी चोरी हो जाती है। वो कहती है कि माता, मैं भोजन के लिए एक ब्राह्मण देवता के यहाँ गई थी, वो मैंने वहाँ भगवान का व्रत करते हुए देखा। जैसे कहती है बेटी के मैंने वहाँ भगवान का व्रत करते हुए देखा है, तो माता को आंखों में से आंसू आने लग जाते हैं। उसको याद आ जाती है पहले की बात कि बेटा तेरा जन्म नहीं हुआ था, उसके पहले हमने संकल्प लिया था तेरे पिताजी ने कि तेरा जन्म हो जाएगा तो भगवान की कथा कराएंगे, पर तेरा जन्म हो गया, तेरा विवाह हो गया, पर हमने आज तक कथा नहीं करी। वो कथा कब याद आती है? कब आती कथा याद? जब हम कहीं कथा श्रवण करने जाते हैं, जब हमको कथा याद आती है। मान लो कहीं भी कथा, जैसे यहाँ पे कथा चल रही तो बहुत सारे को याद आ जाएगी कि पंडित जी हमारी भी कथा बहुत समय से अटकी पर ही नहीं हो रही। अगर आपको भी आपकी कथा याद आ जाए तो आप बता सकते, तो आपकी भी कथा कर दी जाएगी, तारीख अभी लिखवा सकते हैं साहब। अगर आपको भी आपकी कथा याद आ जाए तो पंडित जी हमारी भी मान थी, पर हमारी मान पूरी हो गई, पर अब आज तक हमने कथा नहीं करी, तो आपको कथा जब याद आती है, जब हम कथा कहीं श्रवण करने जाते हैं, जब हमारे याद आती है, वो पीछे से हाथ उठाकर कहती है माता जी के पंडित जी हमारी भी कर दीजिए। तो यहाँ से भी कोई इच्छा हो तो कह सकता है कि हमारे भी कथा कर दीजिए। ऐसा नहीं, बोले संगीत में पहले घर पर बैठ के आधे घंटे की कथा भी करवा लें तो वो भी नहीं जाते हैं। फिर जैसे ही कहा बेटी ने कि मैं भगवान की कथा श्रवण करके आई हूँ, ये प्रसाद लेकर आई हूँ, तो माता प्रसाद को मस्तक से लगाकर ग्रहण करती है। वो आंखों में से आंसू आने लग जाते हैं और सोचते हैं कि मुझे भी अब भगवान के शरण में ही चलना चाहिए, तभी हमारी सब मनोकामना पूर्ण होगी। फिर वह लीलावती भगवान की पूजन की तैयारी करती है, अपने परिवार बांधवों को बुलाती है, पंडित जी को बुलाती है, विधि विधान से भगवान का पूजन करती है और वर मांगती है कि मेरे पति शीघ्र ही घर आ जाएगा। और जैसे ही वर मांगती है तो भगवान साहब रुष्ट होते हैं तो प्रसन्न भी जल्दी हो जाते हैं। वो कलयुग में कोई अपना रुष्ट होगा, उसको मनाते रहो पर नहीं मानेगा। वो भगवान को तो ऐसा नहीं मान लो, भगवान रुष्ट भी हो जाए और भगवान को एक पुष्प भी अर्पण कर दो, भगवान मान जाते हैं। भगवान इतने दिन नहीं रुकते जितने दिन कोई कलयुग का मनुष्य रुक जाए। मान लो हमारे मित्र से कोई विवाद हो गया, वो बोलना बंद कर दो, खूब माना ऊपर नहीं मानेगा। मान लो हमारे घर में विवाह होता था, विवाह हुआ तो पहले 4-4 बार चल गए मामा जी का पत्रिका देने के, आपको मामा जी आना है, पर मामा जी को 5 बार बोल दो तो नहीं आएगा, जब तक फिर जाना पड़ेगा फिर आए। इस बार गोविंद को ऐसा नहीं, भगवान को एक बार कीजिए तो परमात्मा हाजिर हो जाए, खाली भगवान को भाव से बुलाना हो। तो जैसे ही भाव रूप उन्होंने पूजन करी तो भगवान ने दर्शन दिया। किसको दर्शन दिया? पूजा करी किसने? लीलावती ने। कलावती ने घर पे पूजा करी, लीलावती ने घर पे पूजा करी और राजा को दर्शन देकर कहा कि राजन, जो तूने दोनों को बंदी बना रखा है वो निर्दोष है, उन्हें प्रथा ही छोड़ दो। जो तूने धन लिया है ना लौटा दे, तो मैं सब धन राज्य में सब नष्ट कर दूंगा। ऐसा कहकर भगवान रस हो गए। सुबह उठकर राजन ने अपने सैनिकों को बुलाया, कहा कि दोनों को सभा में लाया जाए। दोनों ही आते ही राजा को प्रणाम किया और राजा ने जितना धन लिया था उसने दुगना लौटाकर आदर के साथ विदा कर दिया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। वो आदर के साथ उनको विदा किया। जब वह अपने गांव के लिए निकले तो आगे भगवान ने परीक्षा ली। भगवान दंडी वेशधारी का रूप लेकर आते हैं, कहते हैं कि साधु वेश तेरी नाव में क्या है। मान लो हमसे भी कोई पूछता है साहब कैसा चल रहा है, हम कहते हैं बस ऐसा ही चल रहा है, पंडित जी को अच्छा नहीं चल रहा है, आजकल हमारा व्यापार भी नहीं चल रहा है, समस्या भी बहुत आ रही है। कोई भी पूछे सबसे ये कहते हैं कि अच्छा नहीं चल रहा है, क्यों नहीं बताते हम कभी कि हम आनंद में चल रहे हैं, कि व्यापार भी अच्छा चल रहा है। सब ये बताते हैं कि बहुत समस्या है, भले वो सूखी भी हो पर वो भी बता देगा मेरे को समस्या बहुत है साहब, तो ये नहीं मेरे को आनंद में। तो कभी ये नहीं कहना कोई पूछे तो कि हम दुखी चल रहे हैं, बोलो भगवान की कृपा, क्योंकि 24 घंटे में से एक वाणी माँ सरस्वती की जीवावे से निकलती है। वो कौन सी वाणी सत्य हो जाए वो पता लगे कि हम ऐसे कैसे हो जाए।
कौन सी वाणी? हमने कह दी कि साहब ऐसे ही चल रहा है, तो हम भगवान कहते जब तू ऐसे ही चलते रहे तो कभी आगे नहीं जा पाए। और हम कह देते कि भगवान की कृपा है तो वाणी सत्य हो जाए, तो भगवान कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। इसी प्रकार उनने भगवान से झूठ कहा कि मेरे नाव में तो बेल पत्ते भरे हैं। आप क्या पूछते हो? मेरे नाव में तो बेल पत्ते भरे हुए हैं प्रभु। जैसे कहा बेल पत्ते भरे हुए, भगवान ने कहा तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर भगवान चल गए। जब साधु वेश ने अपने नाव में देखा कि जिस नाव में मोती हीरे मोती भरे हुए थे, उस नाव में बेल पत्ते भर गए, वो रोने लग गया, जमीन पर गिर पड़ा। तब उसकी जमाई ने कहा आप शोक ना करो, यह भगवान का ही श्राप है, ये भगवान का ही श्राप मिला है। हमको वापस भगवान गोविंद की शरण चलना चाहिए, हमको गिरधर के मंदिर चलना चाहिए, जब हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। वो भगवान के मंदिर वो जाता है कि प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, प्रभु तेरा द्वार न छूटे, जाए संसार प्रभु तेरा द्वार न छूटे, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, छूट जाए संसार प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे। समझ गया वापस कि मैंने द्वार छोड़ दिया भगवान का, वो मैंने भगवान से झूठ कह दिया कि मैंने नाव में तो पूर्व कर दी है, तो आरती कर कर आ जाए। जैसे ही कहा कि मैंने भगवान की पूजा पूर्व कर दी है, तो आरती कर कर आ जाए। और माता भगवान की पूजन को पूर्व करके लिए चल गई।
लीलावती ने भगवान के प्रसाद को छोड़कर उनने सोची कि प्रसाद तो बाद में ले लूंगी, मैं इतने दिनों बाद मेरा पति देवता है, अब उनके दर्शन तो कर लूंगी, कथा तो बाद में सुन लूंगी, मन तब व्यर्थ है यहाँ तक के समय। फिर जो सेठ जी और सेठानी खूब कहती कि कुछ तो आप धर्म करो, आज आयोजन है हमारे, कथा तो चल जाओ, वो कथा में भी नहीं जाएगा। ऐसे बहुत सेठ जी होंगे यहाँ पर साजापुर में, कॉलोनी में भी सेठ जी होंगे बहुत सारे, क्योंकि सेठानी की जाओ कथा हो रही है वहाँ पर चल जाओ, पर नहीं जाएंगे क्योंकि भगवान की इच्छा नहीं उनको बुलाएंगे, कितना भी अगर बुलाए पर नहीं जाएंगे। नहीं, मैं कथा नहीं श्रवण करूँ, मैं कोई दान नहीं दूँ, मैं कथा में कोई दक्षिणा नहीं दूँ, मैं भगवान की कथा श्रवण नहीं करूँ, कुछ भी वो भगवान का कार्य नहीं करते, भगवान की सेवा नहीं करते। पर एक समय सोमवती अमावस्या आई, सोमवती अमावस्या जब आई तो सेठानी ने कहा कि आप अभी तक आपने कभी जीवन भर दान नहीं करा है, आप गंगा जी तो स्नान कर आओ। सेठानी ने कहा उसमें तो पैसा भी नहीं लगेगा, और हमारे गांव से 10 किलोमीटर ही दूर गंगा जी है। खूब कहा सेठ जी ने कि मैं तो स्नान करने नहीं जाऊँ, मैं तो नहीं जाऊँ, पर सेठानी जी नहीं मानी और जबरदस्ती सेठ जी को भेजा। तो सेठ जी भी बहुत दिमागदार, उन्होंने कि मान लो बस से जाऊंगा तो किराया लग जाएगा, वो बाइक से जाऊंगा, गाड़ी से जाऊंगा तो पेट्रोल लग जाएगा, कंजूस भी बहुत सेठ, तो पैदल ही जाते हैं। उन्हें सोचते हैं कि 10 किलोमीटर तो है, पैदल ही निकल जाता हूँ, 5 किलोमीटर जाने का ना 5 आने का, 10 किलोमीटर दूर है। और जैसे ही सेठ जी जाते हैं गंगा के किनारे तो वहाँ पर बहुत भीड़ लगी रहती है किनारे पर, हर जगह क्या दिखते हैं, पंडा ही पंडा, हर जगह पंडा दिखते हैं सेठ जी को थाली लेकर। उनने कि अगर मैंने यहाँ स्नान कर लिया तो यहाँ तो पंडा जी मुझे पकड़ लेंगे, यहाँ तो मेरी दक्षिणा मेरे को देने हो जाएगी, तो मैं दान तो करूँ, यहाँ मैं स्नान नहीं करूँ। उनने सोचा अब करूँ क्या, अब मैं 5 किलोमीटर चल के तो यहाँ गंगा किनारे आ गया। तो सेठ जी को एक दूर जगह दिखती है बरगट, क्या दिखती है, बरगट की जगह। सेठ जी सोचते हैं कि मैं तो यही स्नान कर लूँ, जो गंगा वहाँ वो गंगा यहाँ भी। और जैसे ही वो स्नान करने मरघट के यहाँ जाते हैं और जैसे सेठ जी डुबकी लगाते हैं और जैसे ही डुबकी लगाकर बाहर आते तो बाबा महाकाल एक पंडे के रूप में आ जाते हैं, बाबा महादेव पंडे के रूप में आ जाते हैं। कहते हैं कि जय हो यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। जैसे बाहर आए वैसे कहते हैं बाबा महादेव पंडे के रूप में कि यजमान की जय। वो कहते हैं कि तुम्हारे पीछा छुड़ाने के लिए तो मैं यहाँ स्नान करने आया था और तुम यहाँ भी आ गए, मैंने देखा कि वहाँ बहुत सारे हो तो तुम यहाँ भी आ गए। तो वो कहते हैं कि मैं यहीं रहता हूँ, क्योंकि बाबा महादेव कहाँ रहते हैं, शमशान, महादेव का स्थान है शमशान है। वो कहते हैं कि मैं यहीं रहता हूँ, कोई तुम्हारे जैसा भक्त आता है जो साल भर का दान कर जाता है, एक आधा कोई तुम्हारे जैसा आता है जो साल भर का दान कर जाता है। उन्हें तुम साल भर की बात करो, मैं 10 रुपए दान नहीं करूं उसके चक्कर में यहाँ स्नान करने मरघट पर आ गया, और तुम साल भर की बात करते हो, मैं साल भर का दान कर दूंगा। फिर कहते हैं कि तुमने स्नान करा है तो दान तो करना पड़ेगा। मान लो कुछ भी कर्म करते हैं, जैसे आपने भी यहाँ भगवान की कथा करी तो पहले संकल्प हुआ, पंडित जी ने संकल्प कराया कि विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः, उसके बाद भगवान की पूजन, क्योंकि संकल्प के पहले कोई कार्य संपन्न नहीं होता था। वो एक संकल्प तो पहले हो गया जब कथा की बात हुई कि हमको कथा करेंगे, वो संकल्प हो गया, और संकल्प जब पूरा हुआ जब ऐसे ही पंडा जी ने कहा सेठ जी को हाथ में जल रखो, बोलो विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः। और जैसे सेठ जी ने बोला कि नहीं मैं तो नहीं बोल, मैं दान ही नहीं करूँ, उन्होंने के उधार कर देना। जैसे कहा कि उधार कर देना तो सेठ जी ने सोचा तो उधार कर लेता हूँ, वहाँ कहा पंडित जी घर आएंगे लेने। सेठ जी ने हाथ में जल लिया और कहा कि मैं एक बोरी गौ का दान करता हूँ, एक बोरी में गौ का दान करता हूँ। जल छोड़ दिया और जल छोड़ने के बाद वापस पैदल घर आ गए। वो आते से सेठानी से लड़े सेठ जी कि मैंने की थी थारे कि मैं स्नान करने नहीं जाऊँ, पर तुम मानी नहीं और मुझे भेज दिया। वो वहाँ भी मैं पकड़ा गया, वो मुझे भेज दिया, वहाँ भी मेरे को पंडे ने पकड़ लिया और वहाँ भी मैं दान करने का वादा करके आ गया। और जैसे सेठ जी थके भारे आए, वो आराम करने लगे, वो बाहर से आवाज ऐसा कि जय हो यजमान की जय हो, यजमान की जय। और जैसे ही जब आवाज आए तो सेठ जी ने कहा देखो कौन आया। सेठानी को भेजा, सेठानी ने देखा कि हमारे यजमान देवता कहाँ है। किसने कहा, पंडा जी ने कहा कि कहाँ है हमारे यजमान देवता, वो संकल्प करके आए। और सेठानी वापस घर में गई अंदर कि पंडा जी तो यहाँ भी आ गए हैं दक्षिणा लेने के लिए। सेठ जी कहते हैं यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा इसने,
मैं सोचा था कि मैं संकल्प कर दूंगा ना, भूल जाऊंगा। हम भी हर जगह संकल्प कर लेते हैं, कहीं पूजन होते हैं कि भैया अन्न का दान करेंगे, गौ माता को घास खिलाएंगे, पर वो संकल्प भूल जाते हैं, याद ही नहीं करते कि हमने संकल्प किया था। बहुत सारे संकल्प ले लेते हैं हम कि हम ये कर्म करेंगे तो प्रभु ये संकल्प को करेंगे, पर आज तक संकल्प तो खूब लिए पर संकल्प का पालन नहीं किया। इसी प्रकार जैसे पंडा जी ने कहा कि कहा है, तो सेठानी जी अंदर गई कि पंडा जी तो वापस यहाँ आ गए। फिर सेठ जी ने कहा कि कह दो कि मैं थोड़ा थक गया हूँ, अभी आराम कर रहे हैं। सेठानी जी जाती है, उस कहती है कि अभी सेठ जी आराम कर रहे हैं, उन्हें चलो आराम कर लेने दो, जब तक मैं यही रहता हूँ आराम हो जाएगा, वो उठाएंगे जब उनसे मैं मिल लूँगा। तो वापस जाती है, उनके जाने का नाम नहीं ले रहा। उनने कह दो कि मेरी तबीयत खराब है, दान तो देना ही नहीं है ना उनको। मान लो कोई भी हमारे यहाँ भी कोई उत्साह होता है, कुछ कार्यक्रम होता है, चंदा लेने जाए तो बोल दे कि मम्मी घर पे नहीं है, गेट लगा दे। कि मान लो बोल दे कि पापा अभी घर पे नहीं, मान लो मम्मी दिख जाती है पापा नहीं है, पापा आगे चले चंदा दान, ऐसा बोल देते हैं बहुत जगह, पर चंदा नहीं देते क्योंकि दान जाए नहीं। ऐसे उनने भी कहते कि अभी उनकी तबीयत खराब हो गई। तो उन्होंने कहा कि मेरा यजमान बीमार हो गया और मैं उनको छोड़ के चल गया हूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। जब वो ठीक हो जाएगा जब भी मैं जाऊँगा, एक काम करो आप तो आटा सामान ले आओ, मैं ये दाल बाटी बनाऊंगा नहीं, जब तक वो ठीक ना हो जाए। जब वो ठीक हो जाएगा जब भी मैं जाऊँगा, क्योंकि बाबा महादेव उनसे कोई साथ हो सकता है क्या बाहर। फिर वापिस सेठानी जी गई अंदर, उन्हें कि वो तो जाने का नाम। तो उन्हें सेठ जी ने कहा कि कह दो जाओ कि मैं मर गया, कह दो कि सेठ जी नहीं रहे। तो सेठानी जी साहब रोती हुई गई कि अभी तो नहीं है, वो तो चल गए, रोती हुई जाती हो कहती वो तो चल गए। तो वो बाबा पंडा जी कहते हैं कि उनका ध्यान तो हो गया, उन्होंने कहा तुमको कोई संतान तो है नहीं जो तुम्हारे कर्म कर सके। मान लो कहीं भी मृत्यु हो जाती है तो पहले से, जिसके घर पर मृत्यु हो जाती है तो पहले छोटे बच्चे जो रहते हैं पहले से घुमा करते हैं उस घर के, वो कह देते हैं मम्मी से, मम्मी को बैठना आया तो पहले मेरा सिर पे पल्लू करके चल्लू हाँ हूँ, ऐसे ही रोने लग गई सेठानी कि सेठ जी नहीं रहे। तो बाबा महादेव ने कहा, पंडा जी ने कहा बाबा महादेव के रूप में जो आया था, क्या आपको कोई हेतु नहीं, पूरे गांव को खबर कौन देगा, एक काम करो मैं पूरे गांव वाले को बुला लेता हूँ। बाबा ने पूरे गांव वाले को, पंडा जी ने पूरे गांव वाले को बुला लिया, सैया तैयार कर दी, साहब लेटाने लगे। तो सेठानी रोती रोती आए कि अभी जिंदा है, अभी मरिया नहीं है, अभी ये जिंदा है, अभी मरिया नहीं है, अभी ये जिंदा, अभी मरिया नहीं है। तब कोई भी मान लो पत्नी अगर पति देव चल जाए तो वही कहती है कि अभी मरिया नहीं, जिंदा है। तो गाँव वाले कहते तो ऐसी कह रही है तो मरी गया, सच नहीं कह रही है तो मर गए, इनको ले चलो। तो बाबा पंडा जी उनको शमशान तक ले जाते हैं। जब शमशान तक ले जाते हैं आधी दूरी पर उनको विश्राम घर पर विश्राम कराते हैं। तो पंडा जी कहते हैं कि मेरे को मेरा ये भक्त है, इसके कान में मंत्र देना है। कहते हैं वो कहते हैं कि उड़ जा, यहाँ तक तेरे को ले आया हूँ, अब तो मान ले, अब तो दे दे गोरी गऊ। पर सेठ जी भी भारी था, सेठ जी ने कि गऊ तो बोरी में दान ही नहीं करूँ, उठे नहीं सेठ जी। उनको सैया पर लेटा दिया, अग्नि तक का समय आ गया। जब बाबा महादेव ने की कि अब तो ये बहुत भारी वाला है, ये दान नहीं देगा, इसको दर्शन तो देना पड़ेगा। जैसे पंडा जी आते कि मेरा बड़ा भगत है, इसके कान में और मंत्र देना है, वो कहते हैं काम कर तू दान मत देना, अब तो उठिया लगा। उनने कि नहीं लोग, उन्हें हाँ नहीं। वो जैसे कहते कि नहीं, और जैसे आँख खोलते तो बाबा महादेव के दर्शन होते हैं। बोल महाकाल महाराज की जय। वो हमको भी बाबा महादेव के शरण में चलना है, हर हर। और बाबा महादेव के शरण में ऐसे बैठे बैठे नहीं जाना, बिल्कुल नृत्य करते हुए जाना बाबा महादेव की शरण। बाबा महाकाल की नगरी बड़ी प्यारे लागे, वो बड़ी प्यारे लागे, घुमाने तारो तारो।
तुगज नाम का एक राजा था, तुंगाजुग नाम का राजा। वहाँ एक समय वन नीचे आकर बैठ गया और जैसे बैठा तो वहाँ उसने ग्वाल बाल को भगवान की कथा करते हुए देखा। जब राजा ने देखा कि ग्वाल बाल भगवान की कथा कर रहे हैं, पूरी कथा हो गई, साहब आरती हो गई भी, उसके बाद भी सेठ जी वो जो राजा नहीं उठा, आरती हो गई, भगवान की आरती में भी वो राजा नहीं उठे। और जब ग्वाल बाल भगवान की प्रसाद लेकर जैसे ही उसके राजा के पास गया कि प्रभु ये हमने कथा करी है, ये भगवान के प्रसाद, तुमने प्रसाद से को मना कर दिया, प्रसाद को भी हटा दे कि मैं ग्वाल बाल की प्रसाद नहीं खाता, मैं तो राजा हूँ, मैं तो मिष्ठान खाता हूँ, मैं तो काजू बादाम खाता हूँ, मैं भगवान के प्रसाद तो तैयारी एक दिन पहले कि साबुदाना रात को ही गला दो, पता नहीं सुबह गले नहीं गले, आलू पहले से ले लो, साहब हरी मिर्ची ले लो, धनिया ले लो, सब पहले से तैयारी एक दिन पहले, सुबह मान लो 1100 हम व्रत की तैयारी एक दिन पहले से ही कर लेते हैं, ऐसे व्रत हो गए। जो बच्चे व्रत नहीं करते हैं वो भी कहते हैं मम्मी से, मम्मी मैं भी व्रत करूंगा, क्यों? क्योंकि भोजन इतना नहीं बनता, उससे ज़्यादा तो फरियाल बन जाता है, वो फरियाल में भी सब प्रकार के फरियाल। तो ऐसा ही व्रत एक माँ साहब को रहता है, वो माँ साहब अपने बेटे से कहती है, क्या कहती है कि आज मन ग्यारस है, आज मन ग्यारस है, मन ग्यारस है रे, मन एकादशी है, मन ग्यारस है रे, मन एकादशी है। जैसे सब प्रसाद लेकर आए और राजा ने मना कर, और राजा तो लक्ष्मी जी भी चले गए। फिर वापस भगवान का पूजन किया और सब कुछ पहले जैसा हो गया, और अंत में वो भी वैकुंठ के धाम को चले गए। और जो भी इस व्रत को करता है तो परमात्मा उसकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये ऐसा व्रत है साहब, भगवान की कथा, भगवान सत्यनारायण की ऐसी कथा है जो भगवान हर मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। आपकी भी यहाँ पर अगर मनोकामना है तो इस दरबार में अपनी मनोकामना कर लेना, गोविंद उस मनोकामना को पूर्ण कर। तो कथा तो यही समाप्त हो गई है। बोल सत्यदेव भगवान की जय। नो की सेवा कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। इति श्री भगवान सत्यनारायण कथा संपूर्ण। अब हमको वृंदावन चलना है और होली करना है साहब। अभी होली करेंगे हम, क्योंकि रोज भगवान गोविंद राज करते हैं, रोज महानृत्य होता है। और जैसे ही भगवान अपनी बांसुरी बजाते तो गोपियां आ जाती। तो कैसी बांसुरी बजाते सबको यहाँ पर आनंद लेना है कि मुरली प्रेम की बजाई रे नंद लाला, मुरली प्रेम की बजाई रे।
सुने थे हर ले रात में सुने थे हर ले कस को मैंने छोड़ आई बदलाना कोई मैंने छोड़ आई दीवाना
एक अंतिम भजन नीले चढ़ के ये घोड़े पे चढ़ के, नीले चढ़ के ये घोड़े पे चढ़ के, वो नीले चढ़ के ये घोड़े पे चढ़ के, नीले चढ़ के आयो सांवरियो सरकार नीले चढ़ के, अरे मोचा के गरोड़िया के घोगरी बन बोल रे, मोचा के गरोड़िया के घोगरी वाले लाल रे, घोड़े की टाप टप 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 रे, ओ घोड़े की टाप टप 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 रे, आयो सांवरियो सरकार आयो सांवरियो सरकार नीले चढ़ के। पूर्ण रूप से पूर्ण हुई। और जैसा कि बोलते हैं कि अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता है, तो ये हमारे पूरे काशी नगर का सहयोग है कि जिससे हम इतनी अच्छी सी भगवत कथा कर पाए, आनंद में डूब पाए, और ऐसे ही बाके बिहारी हमें आगे भी अवसर देते रहे, क्योंकि हरीक्षा के बिना कुछ भी नहीं होता है। तो बाके बिहारी ऐसे ही हम सब पर कृपा बनाते रहे और इसी तरह हम कथा का आनंद लेते रहे। और आप सभी माताओं बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सभी के सहयोग के बिना ये संभव नहीं था। इसलिए ऐसे ही हम सब साथ में मिलकर हरि कथा और भगवत धर्म का आनंद लेते रहे, यही आप लोगों से अपेक्षा है। धन्यवाद।
बोले बांके बिहारी लाल की, बोले सतगुरुदेव की जय, बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय, बोले यहाँ हरिः ओम महाजगनेन जगन्माय जगन्यमय्यं कामे श्रवणो वे श्रवणो ददातु कुबेराय वे श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय हन्याय च विद्महे कन्याकुमारिकाय च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रः प्रचोदयात्। सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय सगणाय भगवान श्री बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, महाकाल महाराज की जय, भगवते राजराजेश्वरी मैया की जय, हरसते मैया की जय, नीलकंठेश्वर की जय, भगवते राजराजेश्वरी मैया की जय, हरसते मैया की जय, नीलकंठेश्वर भगवान की जय। शिव नमः पार्वती पते हर हर भगवान की जय। शिव नमः पार्वती पते हर हर काशी विश्वनाथ भगवान की जय। आज के आनंद की जय। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। आज के आनंद की जय। हर हर महादेव। नासो प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, अपने अपने गुरु माता पिता की जय हो। नासो प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, अपने अपने गुरु माता पिता की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। नरकदानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणायां पदे पदे। नरकदानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणायां पदे पदे। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद समस्त महिला मंडल का कि आपने अपना इतना अमूल्य समय तन मन धन परमात्मा। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद समस्त महिला मंडल का कि आपने अपना इतना अमूल्य समय तन मन धन परमात्मा दिया है। और परम पिता परमात्मा से हम सभी कामना करते हैं कि आप सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा इसी प्रकार बनी रहे। और आप सभी कथा का रसपान कर रहे थे। हमारे परम पूज्य गुरुदेव आचार्य राहुल जी से दिया है। और परम पिता परमात्मा से हम सभी कामना करते हैं कि आप सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा इसी प्रकार बनी रहे। और आप सभी कथा का रसपान कर रहे थे। हमारे परम पूज्य गुरुदेव आचार्य राहुल जी से विलोम करते हैं तो उनके मुखाग्र से आप सभी भक्तों ने कथा का रसपान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।